दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने आतंकी घटना माना। आतंकियों की दूसरी कार बरामद। कंगना पर राजद्रोह का केस चलेगा। मध्य प्रदेश राजस्थान में शीतलहर। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 13 नवंबर 2025 दिन गुरुवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। बुलडोजर एक्शन को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 2 मिनट में छात्र की बाइक चोरी का वीडियो। उज्जैन में घर के बाहर खड़ी लाखों रुपए की बाइक को बदमाश चोरी कर ले गए। हरी फाटक ब्रिज के नीचे गुरुवार को नहीं लगेगा हाट बाजार। उज्जैन में सीवरेज लाइन कार्य के चलते नगर निगम का फैसला। कल की बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने आतंकी घटना माना। जनवरी से रची जा रही थी साजिश। 200 बम बनाने की थी प्लानिंग। दिल्ली धमाका करने वाले आतंकियों का ग्रुप फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से ऑपरेट कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक धमाकों की साजिश जनवरी से रची जा रही थी। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद ने कबूला कि वह 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी और 200 बम बनाकर देश में धमाके करने की योजना थी। इस व्हाइट कलर टेरर मॉड्यूल में कई पेशावर लोग शामिल थे। मोदी शाह ने बैठक की। पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। पीएम ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति सीसीएस की बैठक की थी। पीएम मोदी घायलों से मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दोपहर भूटान से लौटे। वे एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे। यहां उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के घायलों के इलाज की स्थिति का जायजा लिया और डॉक्टर से भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि साजिश को अंजाम देने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। कंगना रनौत पर राजद्रोह का केस चलेगा। एक्ट्रेस बोली थी किसान आंदोलन में रेप और मर्डर हुए। आगरा की स्पेशल कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान और राजद्रोह का केस चलाया जाएगा। कोर्ट ने वह रिवीजन याचिका स्वीकार की है जिसे निचली अदालत ने खारिज किया था। अब उसी अदालत में केस चलेगा। वकील रमाशंकर शर्मा ने आरोप लगाया है कि कंगना के बयान से लाखों लोगों की भावनाओं को आहत पहुंची। कंगना के 3 विवादास्पद बयान। किसान आंदोलन में के खालिस्तानी आतंकवादी सरकार पर दबाव बना रहे। किसान आंदोलन में महिलाएं 100 रुपए में शामिल होती है। असली आज़ादी मोदी सरकार के सत्ता में आने से मिली है। आईपीएल क्रिकेट विपराज निगम पर रेप का आरोप। महिला बोली शादी की बात पर पिटाई की। नोएडा में महिला क्रिकेटर ने आईपीएल खिलाड़ी विपराज निगम पर शादी का झांसा देकर होटल में रेप और मारपीट करने का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक विपराज ने होटल में बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए और शादी से इनकार कर दिया। विरोध करने पर महिला को कमरे से धक्का देकर बाहर निकाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एमपी के 23 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान के 20 जिलों का पारा 10 डिग्री से नीचे। देश भर में ठंड का असर दिखने लगा है। राजस्थान के कई शहरों में रात का टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे आ गया है। मौसम विभाग ने सीकर, फतेहपुर, नागौर और टोंक समेत आज 20 जिलों को कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं एमपी, इंदौर समेत 23 शहरों में शीतलहर अलर्ट जारी किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेसवे विमान में को बम से उड़ाने की धमकी। टिश्यू पर लिखा बॉम्ब गुड बाय। मुंबई से वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जांच में टॉयलेट से टिश्यू पेपर मिला जिस पर लिखा था बॉम्ब गुड बाय। फ्लाइट में 182 यात्री सवार थे। सभी को सुरक्षित उतारा गया। बम स्क्वाड और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी है। अभी तक कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। कुछ अहम खबरें जिन्हें आपको जानना चाहिए। शेख हसीना के इंटरव्यू से बांग्लादेश नाराज। ढाका में भारतीय डिप्लोमेट तलब। हसीना ने कहा था यूनिट सरकार कट्टरपंथियों के सहारे चल रही। एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज। डॉक्टर बोले परिवार घर पर इलाज चाहता है। सांस की दिक्कत के कारण 2 दिन पहले ही भर्ती हुए थे। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा से रिपोर्ट मांगी। पूछा पराली जलाने से रोकने का क्या हुआ। जीआरएफ ग्रेप 3 लागू लेकिन कोर्ट के बाहर खुदाई। बेटे को टेटू से पहचाना। लिखा था माई डैड माई स्ट्रेंथ। चाचा ने कपड़े देखकर कहा ये मेरा मोहम्मद।
दिल्ली धमाके में ऐसे शवों की शिनाख्त हुई। धीरेन्द्र शास्त्री को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार, सड़क पर लेटे मुस्लिम सरपंच ने कहा तुम्हारी कौम पर सवाल। बीजेपी विधायक बोले दिल्ली का ब्लास्ट छोटा मोटा। केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू बोले दिल्ली ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान। पंजाब में अकाली दल के साथ संगठन गठबंधन नहीं होगा, 2027 में अकेले चुनाव लड़ेंगे। समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद।